दोस्तों, अगर आपका भी आर्मी अग्निवीर का पेपर है तो हम आपके लिए पिछली बार के आए हुए सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक को ही सुल्तान काल का अकबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि थार मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है, तब आपको आंसर लगाना है एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए विस्टल चर्चिल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्टल चर्चिल। दोस्तों, ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1574, ऑप्शन सी 1561, ऑप्शन डी 1570। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1576। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। दोस्तों, मुगल वंश का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर था, जिसकी म्यांमार में जाकर रंगून में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसको ही भारत का आदर्श वाक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बंबई, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में लंदन में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ये भी लंदन में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था, उसका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 78वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 में होता है, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी कलुमार पीक, ऑप्शन सी अरामकोंडा, ऑप्शन डी नमचा बरखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरामकोंडा। दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरामकोंडा है, जो 16 से 20 मीटर ऊंची है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। दोस्तों, 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनती है। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय भारत में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी इमारत बाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर। दोस्तों 1990 में जो है मेधा पाटेकर के द्वारा ही नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन डी 1911, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1905। दोस्तों सन 1905 में जो है बंगाल का विभाजन करके अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए उधम सिंह 4 अगस्त, ऑप्शन बी कपिल देव 6 जनवरी, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त। दोस्तों 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहां पर पाई जाती है? दोस्तों लवणता का मतलब है खारापन। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी वॉन झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉन झील। दोस्तों वॉन झील जो है तुर्की देश में पड़ती है और यहाँ पर ही सबसे अधिक लवणता यानी खारापन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुवांशिकी के पिता कौन है? ऑप्शन ए लुई पाश्चर, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी बेंटिंग बेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों मेंडल को ही अनुवांशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कृत्रिम रेशा कौन सा है? ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी रेयन, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी नाइलॉन और पॉलिएस्टर दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन और पॉलिएस्टर दोनों। दोस्तों ये दोनों रेशे जो है ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सबसे जहरीली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे जहरीली गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए मोतियाबिंद जो है आंत में होता है, ऑप्शन बी पीलिया जो है यकृत में होता है, ऑप्शन सी टाइफाइड जो है आंत में होता है, ऑप्शन डी निमोनिया जो है फेफड़ों में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद जो है आंत में होता है, ये वाला जोड़ा गलत है क्योंकि मोतियाबिंद जो है आंख में होता है ना कि आंत में। पीलिया यकृत में होता है, ये सही है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है, ये सही है। और निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम। दोस्तों चाकू से काटने वाली धातु सोडियम है, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, बर्ड फ्लू होता है ऑप्शन ए H1N1, ऑप्शन बी H5N1, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी NH3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी H5N1। दोस्तों H5N1 को ही बर्ड फ्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से
रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए ध्रुवन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी परावर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण। दोस्तों साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण व्यतिकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसका प्रयोग बीपी मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ही बीपी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सफेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। दोस्तों प्लेटिनम को ही सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्लेटिनम चांदी की तरह चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों पानी में घुलने वाले हैं, परंतु विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये तीनों जो है ये वसा में घुलते हैं, न कि पानी में। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हीरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। दोस्तों बिजली के बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग होता है, नाइक्रोम का प्रयोग हीटर के तार में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत प्रवाह का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी एक सदिश परिणाम, ऑप्शन डी एक अदिश परिणाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक अदिश परिणाम। क्वेश्चन नंबर 28, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक। दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कैमरा छवि बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी कंडेंसर लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। दोस्तों कैमरा छवि बनाने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु यानी के वायरस के द्वारा। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी गंजापन, ऑप्शन डी पोलियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोलियो। दोस्तों पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा होता है, बाकी टाइफाइड और मलेरिया जो है ये जीवाणु के कारण होते हैं। चलिए दोस्तों रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं। किसी भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? इस ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी काउंटिंग कर लेनी है। जैसे 13, 12 यानी कि 1 कम हो गया, 15, 13 यानी कि 2 कम हो गए, 14, 11 यानी कि 3 कम हो गए। दोस्तों -1, -2, -3 ऐसे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे देखते हैं, हमें इसका ऐसे बताना है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6। दोस्तों छठे अक्षर में यहाँ पे 6 कम करना है, यानी कि 8 में से 6 गए 2 बचा, 19 में से 5 गए 14 बचा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। इस तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देख लेते हैं। ए व बी भाई है, ए व बी दोनों भाई हैं, भाई तो प्लस प्लस लिखते हैं। सी व डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो सनी यानी बेटा है इसका वो डी का भाई है, और डी जो है वो सी की बहन है, ये दोनों बहनें हैं। तो बताओ कि बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, तो आपको सी का जो है बी से बताना है, सी का क्या लगेगा बी। तो दोस्तों ये लगे इसके फादर, और इसके फादर के जो भाई है इसके लगे चाचा।
यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर की ओर सालू 30 मीटर चलती है। उत्तर की ओर सालू 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान उसका ये हुआ, उससे इधर हो गया पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा में दोस्तों ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, ये 50 मीटर, तो ये भी तो 50 मीटर, तो पश्चिम की ओर 50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, 39 लड़कों की पंक्ति में बाएं से प्रवीण का स्थान 27वां है, जबकि दाएं से निर्मल का स्थान 17वां है। उन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं ये आपको बताना है। 227 और 17 को दोनों को जोड़ लेना है, ये हुआ 44। 44 में से आपको 39 घटा देना है, कितना बचा 5। 5 में एक प्रवीण और एक निर्मल जो है दो दो बार काउंट हो गए, तो यहाँ पर 2 घटा दीजिएगा, कितना बचा 3। तो इनके बीच में कितने लड़के हुए? 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, 1 4 9 16 25 36 49, अगला क्या आएगा? ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, अगला है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।